टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें आज माहिर नफ्सियात मेरी परवेज और वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं सीखने का जो अमल होता है उसका उम्र के तवील होने से क्या ताल्लुक है। तो इस पे बात हो रही है मेरी परवेज और वकार अहमद मलिक। ओवर टू यू जी गाइस। बहुत शुक्रिया इमरान। उम्र का क्या रोल है आपकी लर्निंग के अंदर? हम किस उम्र तक सीख सकते हैं और कोई एज लिमिट भी होती है इस चीज़ की? हम अक्सर जब कहीं एडमिशन ले रहे होते हैं तो एक एज लिमिट होती है, आप ग्रेड 1 के अंदर इस उम्र का बच्चा होगा और ग्रेड 3 के अंदर इस उम्र का बच्चा होगा, और मे बी अगर आप सर्टन एज लिमिट पे पहुंच जाते हैं तो शायद आप एक्सपायर हो गए और इसके बाद शायद आपको कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन नहीं दे सकती है। लेकिन क्या लर्निंग सिर्फ यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज की डिग्री तक महदूद है और हम अपनी जो लर्निंग है उसको कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग को, क्योंकि हम जब लर्निंग की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक हमारी सोच जो है वहाँ तक महदूद रह जाती है। तो हमें ये नहीं लगता कि हम जिंदगी के अंदर लर्निंग को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। हम अक्सर अपने बुजुर्गों से ये सुनते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम कुछ नया नहीं सीख सकते। चाहे वो गाड़ी चलाना सीखना हो, चाहे वो कोई नया स्किल सीखना हो, उनको लगता है कि एक एज लिमिट है उस चीज़ के लिए। मतलब देखिए, वो तो जो आपने कहा ना कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में फिर आपको एडमिशन नहीं मिल रहा, तो वो रियासती वसाइल का मामला है, वो तो एक अलग चीज़ है, उन्होंने अपने उसके लिए रखा हुआ है। ताकि जहाँ तक लर्निंग का मामला है, जितनी अर्सा आप लर्न करते रहते हैं आप उतनी लंबी उम्र पाते हैं, ये तो स्टडीज़ कुछ बताती है। लेकिन जो लर्निंग का कुछ चीज़ें ऐसी हैं, स्पोर्ट्स है, जिस तरह म्यूज़िक है, जैसे लैंग्वेज है, जैसे इसको हम किसी हद तक एज से रिलेटेड इस हवाले से कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी की किसी उम्र में ज़ुबान कोई नहीं सीख सकते या म्यूज़िक नहीं सीख सकते या स्पोर्ट्स नहीं सीख सकते। लेकिन एक्चुअली इसकी कुछ इसकी रेलेवेंसी या इसकी कोरिलेशन एज के साथ इस तरह निकलती है कि अगर आपने बहुत प्रिसीजन, या जिसको कहते हैं ना, आप बहुत एक्सपर्ट होना है किसी चीज़ में, तो वो शायद उसके लिए बड़ी बेस्ट एज है टीन एज जो है, या बचपन 20 से नीचे तक। अगर आपने म्यूज़िक या स्पोर्ट्स या उसमें, अब देखें ना, स्पोर्ट्स में आपने बहुत ही कोई आला काम भी करना, 50 के बाद फिजिकली भी आपके लिए पॉसिबल नहीं ना होता। लेकिन अदरवाइज यानी ये बिल्कुल भी नहीं है कि म्यूज़िक जो है वो आपने पियानो बजाना सीखना है या कुछ भी सीखना है तो वो आप 50 के बाद भी कर सकते हैं। बहुत सारी जो अच्छी ममालिक हैं जहाँ पे अच्छी तालीम है, तो उनमें हमें एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि जब 60 की एज को वो पहुँचते हैं या रिटायरमेंट की एज को वो पहुँचते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं कि अब अपने शौक पूरे करेंगे। और वो शौक मोस्टली लर्निंग से मुतल्लिक होते हैं, क्योंकि टूरिज्म भी बड़ा लर्निंग है। अगर वो टूर पे निकल पड़ते हैं तो वो भी लर्निंग है, आपको हैंडीक्राफ्ट सीखते हैं वो भी लर्निंग है। और हर वो चीज़ जो कि इम्प्लिसिट लर्निंग जिसको कहते हैं, यानी जो रिपीटेटिव कोई ऐसी चीज़ जो आपको बार बार करने से, मतलब आपने पियानो बजाना है या आपने गिटार सीखना है, तो वो बार बार जिसमें मश्क की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा सा वो मश्क हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। और अरिस्टोटल की जो बात है ना, इसके हवाले से जो वो वैक्स टैबलेट की बात करता है, या जिसको कहते हैं कि मोम की कोई ऐसी चीज़ जो कि जब आप पैदा होते हैं तो उससे 20 साल तक वो जो मोम है वो बहुत नरम होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो हार्ड होती जाती है। तो इसको किसी हद तक हम कह सकते हैं, जो अरिस्टोटल ने ये बात की है काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो कि फिर आपको अफेक्ट करती है। लेकिन हमने एक और जो कोरिलेशनिंग जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ देखा है, मसलन अल्जाइमर से लेके बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि बाकायदा इस बात से कोरिलेट कर रहे हैं कि आप लर्न करते चले जाएं तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक आपसे दूर रहेंगी। बिल्कुल, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, बहुत ही ऐसी साइकोलॉजिकल और इसके अलावा जो आपके दिमाग को स्लो करने वाली जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप। और मुझे लगता है कि जब आप ये चीज़ों के नाम ले रहे थे, हम लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट का मतलब ये है कि आपने फिजिकली एक्टिव होना है। हम लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्योंकि हॉबीज़ और वो सारी जो चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनसे क्योंकि इतना दूर हैं, चाहे वो इंडोर हैं चाहे वो आउटडोर हैं, कि हमारी सोच वहीं तक रह जाती है कि अच्छा स्पोर्ट का मतलब ये है कि मैंने बास्केटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है और अब मैं फिजिकली जो है वो वीक हूँ और इस वजह से वो नहीं कर सकता। अल्जाइमर्स की जैसे आपने बात की, तो जैसे वो कहते हैं कि पजल्स, मैथ, इक्वेशंस को सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बातें करना, क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर आपको कोई जिसके अंदर कोई आपको फिजिकली एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। जो फिजिकली वाली बात भी की है ना, तो वो इस हवाले से किया है कि अगर
कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहे, Right. स्पोर्ट्स को अगर आपने प्रोफेशन अडॉप्ट करना है तो आपको आप 50 की एज में एक जो टीनेजर है या 20 की जो ब्रैकेट में है वो जो इंटरनेशनल खेल रहा है तो आप ऑफकोर्स वो तो नहीं खेल सकते, लेकिन अपनी एज ब्रैकेट के साथ अपनी एज में आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने वो न्यूज़ देखी थी कपल ऑफ इयर्स अगो, देवर 2 खवातीन थी जिन्होंने आर्चरी जो थी वो सीखी और दे वर इन देयर लेट 60s एंड 70s और उन्होंने सीखी और फिर उनको नेशनल अवार्ड्स भी मिले उसके ऊपर। इट वाज ऑब्वियसली इट वाज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, आई सेड ऑब्वियसली, लेकिन इट वाज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, अनदर कंट्री। देखिए ना, अब रिएक्शन टाइम एक चीज़ है, यानी किसी चीज़ को मैं रिएक्ट कैसे करता हूँ। मैं टेबल टेनिस खेल रहा हूँ Right. तो मेरा जो रिएक्शन टाइम है बॉल के हवाले से वो कम होगा ऑफ कोर्स, बनिस्बतन वो रिएक्शन टाइम उसका बहुत क्विक होगा जो कि टीनेजर है या 20th में। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने एज फेलोज के साथ खेलूंगा ना, तो मैं अपने उस रिएक्शन टाइम को बेहतर से बेहतर करता चला जाऊंगा। कोई भी स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, तो उसी वाले से अपने रिएक्शन टाइम को बेहतर से बेहतर करता चला जाऊंगा। वो अगर चीज जो कि लैंग्वेज या म्यूजिक जो टीन एज में हो सकता है कि 1 महीने में एक्सपर्टी के लेवल पे पहुंचता हूँ, या अब मुझे हो सकता है 2 महीने या 3 महीने लग जाए, तो इट डजंट मैटर। अलबत्ता अगर एक चीज श्योरिटी दे रही है कि इससे मेरी मेंटल हेल्थ का डायरेक्टली ताल्लुक है, मैंने लर्निंग छोड़ दी, मैं गया फिजिकली भी गया, टोटल आपकी, क्योंकि वो अफेक्ट करती है आपकी फिजिकल हेल्थ को, Right. तो फिजिकली भी गया, मेंटली भी गया। और 60 में मेरी, हमारे यहाँ जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि बस ऑल इज ओवर, खत्म हो गया, अब तो रिटायरमेंट हो गया, अब बस बनने की तैयारी करनी है। वो 40 साल के हो गए तो बूढ़े हो गए। एग्जैक्टली 60 में तो आप हर वो चीज़ जो आपने 50-60 से पहले ख्वाब देखा था कि कोई म्यूजिक सीखने का या कोई भी लैंग्वेज सीखने का या कुछ भी, तो करें। दुनिया के बेस्ट कोचेस, दुनिया के बेस्ट ट्रेनर्स जो हैं वो आपको ये बताते हैं कि जब कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जहां पर आपको लगे कि अब आपकी बस हो गई है तो रुके नहीं, स्लो डाउन हो जाएं। उसी तरीके से लर्निंग का भी प्रोसेस है कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी एक सर्टेन उम्र पहुंच गई जहां पर आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जितना आप पहले कर पाते थे, तो अपने आप को एज का कंपैरिजन करने के बजाय अपने फेलोज जो आपकी एज फेलोज हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हुए आई थिंक कि वो एक बेहतर तरीका होगा, बेहतर अप्रोच होगी कि अब आप स्लो डाउन जरूर हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को साइकोलॉजिकली भी इतना रिजिड कर ले कि अब क्योंकि बॉडी की मूवमेंट उतनी फास्ट नहीं है तो मैं अपनी मेंटल मूवमेंट जो है उसको भी वहीं पर हॉल्ट कर दूं। इस तरह के बहुत से और टॉपिक्स और बहुत सी और अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में आपके साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।